कहानी की शुरुआत साल 1943 स्वीडन से होती है। इस समय सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है, जहां हम स्वीडन के एक शहर में स्टिग नाम के एक 18 साल के लड़के को देखते हैं जो वहां के स्कूल में पढ़ता है। स्टिग एक अच्छा स्टूडेंट है और पढ़ाई में तेज होता है, लेकिन उसकी मासूमियत और नई चीजों को जानने की जिज्ञासा उसे बाकी लड़कों से अलग बनाती है। स्टिग एक मिडिल क्लास परिवार से आता है जहां जीवन बहुत ही साधारण है। उसकी दुनिया में स्कूल, दोस्त और परिवार ही होते हैं। स्टिग का एक बड़ा भाई भी है जो कि एक बॉक्सर है और जल्द ही सेना की ड्यूटी पर जाने वाला है। जब स्टिग स्कूल जाता है तो उसकी क्लास में एक नई टीचर आती है जिसका नाम वायोला है और उसकी उम्र करीब 40 साल है। नए टीचर के आने से सभी स्टूडेंट्स काफी खुश होते हैं। वायोला एक सुंदर, आत्मविश्वासी और करिश्माई महिला है। वायोला क्लास में पढ़ाने लगती है, लेकिन लड़के पढ़ाई पर ध्यान देने के बजाय मस्ती मजाक में लगे रहते हैं। वो एक नोट पर लड़कियों के बारे में कुछ बातें लिखकर आपस में शेयर कर रहे होते हैं, जो इस उम्र में आम बात है। वायोला ऐसा करते हुए स्टिग को देख लेती है, पर उसने क्लास के सामने कुछ नहीं कहा। स्कूल की छुट्टी होने के बाद जब सभी स्टूडेंट्स चले जाते हैं, तब वायोला स्टिग को रोक लेती है और उससे वो नोट मांगती है जिसे वो आपस में शेयर कर रहे थे। वायोला स्टिग को सजा के तौर पर क्लास साफ करने के लिए कहती है। स्टिग चुपचाप क्लास साफ करने लगता है। जब वो ब्लैक बोर्ड साफ कर रहा होता है तब उसकी नजर वायोला पर पड़ती है और वो उसे पीछे से देखने लगता है। स्टिग जिस उम्र में होता है उस समय भावनाएं अस्थिर होती हैं और कई तरह के विचार मन में आते रहते हैं। स्टिग वायोला की ओर एक अलग तरह का आकर्षण महसूस करता है। वायोला भी ये बात नोटिस करती है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। स्टिग अपना काम खत्म करके घर आ जाता है और रात में थिएटर चला जाता है, जहां वो पार्ट टाइम काम करता है। पर काम में देर से आने से उसका बॉस उसे डांटता है। स्टिग की क्लासमेट जो उसकी पड़ोसी भी होती है उसे पसंद करती है और उस पर नजर रखती है, पर स्टिग इस बात से पूरी तरह से अनजान होता है। वो स्टिग को इम्प्रेस करने के लिए उसके देश की भाषा सीख रही होती है। अगले दिन जब स्टिग क्लास में होता है और टेस्ट दे रहा होता है, तब वायोला उसके आसपास घूमने लगती है। उनके ऐसा करने से स्टिग को थोड़ा अजीब फील होता है। गेम्स पीरियड में जब सभी स्टूडेंट्स ग्राउंड में चले जाते हैं, तो स्टिग क्लास में अकेला रुककर डिक्शनरी के बहाने वायोला से बात करने लगता है। वायोला की डिक्शनरी देखने के बहाने वो उनके पास आ जाता है। पहली बार स्टिग वायोला के करीब आकर खुश होता है। स्टिग अब वायोला के पास जाने के बहाने ढूंढने लगता है और उन्हें लगातार देखता रहता है। वो वायोला के घर के बाहर भी सिर्फ उन्हें देखने के लिए आता है। वायोला को भी इस बात का एहसास हो चुका था कि स्टिग का इरादा क्या है, लेकिन ये आकर्षण एक तरफा नहीं होता है। वायोला भी स्टिग की मासूमियत और युवा ऊर्जा से आकर्षित होती है। वो भी उसके लिए कुछ महसूस करने लगती है। वायोला की शादी हो चुकी होती है, लेकिन उसकी शादीशुदा जिंदगी खुशहाल नहीं होती है। उसका पति एक शराबी होता है जो उसकी इज्जत नहीं करता है। वह उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है। वायोला खुद को अकेली और दुखी महसूस करती है और उसे कोई ऐसा चाहिए जिससे वो अपनी भावनाएं बांट सके। एक दिन वायोला स्कूल की लाइब्रेरी में जा रही होती है, तभी स्टिग उसके पीछे आता है। जब वायोला उसे देखती है और पूछती है कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा है, तभी स्टिग मौका देकर उसे किस कर लेता है। वायोला उसे रोकती नहीं है, बल्कि वो भी उसे चूमती है। फिर अचानक खुद को संभालते हुए उसे छोड़कर लाइब्रेरी में चली जाती है। स्टिग भी उसे फॉलो करता है और दोनों लाइब्रेरी में छुपकर एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। तभी बेल बजती है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद से उनका अफेयर शुरू हो जाता है। वायोला का स्टिग के प्रति आकर्षण सिर्फ एक टीचर स्टूडेंट का रिश्ता नहीं रह जाता, बल्कि वो भी भावनात्मक और शारीरिक रूप से स्टिग के करीब आने लगती है। स्टिग भी उन चीजों को छूने और महसूस करने लगता है जिन्हें वायोला ने छुआ था। वो वायोला के घर भी जाने लगता है, जहां दोनों साथ में समय बिताते हैं और अधिक क्लोज हो जाते हैं। वायोला स्टिग को उसी समय अपने घर बुलाती है जब उसका पति बाहर गया होता है, लेकिन एक दिन जब स्टिग वायोला के घर में होता है, तभी अचानक उसका पति घर लौट आता है। स्टिग घबराकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वायोला का पति उसे देख लेता है। हालांकि वायोला का पति स्टिग पर शक नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि स्टिग वायोला का स्टूडेंट है जो पढ़ने के लिए आया होगा, और स्टिग भी बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। अब स्टिग और वायोला अक्सर मिलने लगते हैं। स्टिग के लिए ये उसका पहला प्रेम और नया अनुभव होता है। वो इस रिश्ते को रोमांचक मानता है, जबकि वायोला स्टिग के साथ सुरक्षा और खुशी महसूस करती है। वायोला अपनी शादीशुदा जिंदगी की तकलीफों को भूलने के लिए इस रिश्ते में और गहराई से शामिल हो जाती है। दोनों अपने इस रिश्ते को सबसे छुपा कर रखते हैं और स्कूल में एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हैं, लेकिन स्टिग और वायोला एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते रहते हैं और छुप कर मिलते हैं और गुप्त रूप से शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। एक रात स्टिग अपने घर में सो रहा होता है, लेकिन उसके पिता के तेज खर्राटों की वजह से उसे नींद नहीं आती है, इसलिए वो वायोला के घर चला जाता है। उसे लगता है कि वायोला का पति घर पर नहीं है। स्टिग के पास घर की चाबी होती है, इसलिए वो दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है और धीरे से वायोला के पास जाता है जो सो रही होती है। तभी अचानक दूसरे कमरे से वायोला के पति के आने की आवाज आती है।
ये देखकर स्टिक जल्दी से छुप जाता है। हालांकि वायला का पति उसे देख लेता है, लेकिन नींद में होने की वजह से वो कुछ भी समझ नहीं पाता है। कुछ दिन बाद वायोला का जन्मदिन आता है। स्टिक उसके लिए फूल लेकर उसके घर जाता है, लेकिन वायोला का पति सामने आ जाता है, जिससे स्टिक जल्दी से फूल छुपा लेता है। यहाँ पर स्टिक और वायोला का पति बात करने लगते हैं। दोनों को पता चलता है कि उनका म्यूजिक टेस्ट एक जैसा है, जिससे वो जल्द ही एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। हालांकि स्टिक वायोला का पति का दोस्त बनने के बावजूद उसके साथ अपना अफेयर जारी रखता है। जब वायोला का पति घर पर नहीं होता तब स्टिक वायोला के साथ समय बिताता है, लेकिन जब पति घर लौट आता है तो वो उसके पति से दोस्त की तरह बात करता है। इस बीच स्टिक का भाई आर्मी ड्यूटी पर चला जाता है, जिससे स्टिक खुद को अकेला महसूस करने लगता है। एक दिन स्टिक वायोला के घर में एक रॉब ड्रेस पहनकर घूम रहा होता है, लेकिन तभी वायोला का पति उसे देख लेता है। ये देखकर स्टिक डर जाता है, पर वायोला का पति उसे शांत करता है और कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे और वायोला के रिश्ते के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं कहा। वायोला का पति स्टिक को बताता है कि जब उसकी शादी हुई थी तब वो अपनी पत्नी को धोखा देकर दूसरी औरतों के साथ रिश्ता बनाता था। जब वायोला इस बारे में उससे सवाल करती थी तब वो उस पर हाथ उठाता था। हमारे बीच कभी भी अच्छा रिश्ता नहीं रहा, वो कहता है, इसलिए वायोला ने तुम्हारे साथ अफेयर शुरू किया और मैंने उसे नहीं रोका, लेकिन मैंने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी है और अपने गम को भुलाने के लिए मैं शराब पीता हूँ। ये सुनकर स्टिक को बुरा लगता है, लेकिन वो वायोला के पति से कुछ नहीं कहता। स्टिक वायोला के पति को शराब छोड़ने की सलाह देता है। वायोला का पति उसकी बात मानने का फैसला करता है और अपनी आदतें सुधारने की कोशिश करता है। ये बदलाव वायोला भी नोटिस करती है। कुछ समय बाद स्टिक के परिवार में एक पार्टी रखी जाती है, जिसमें पड़ोस के लोग भी शामिल होते हैं। वहाँ वो लड़की भी होती है जो स्टिक को पसंद करती है। वो स्टिक को अपने घर ले जाती है और उसके सामने अपने कपड़े उतार देती है। वो स्टिक के करीब आना चाहती है और उसे अपने प्यार का एहसास कराना चाहती है, लेकिन स्टिक उसे रोक देता है और उसके साथ कुछ भी करने से इनकार कर देता है। ये देखकर उस लड़की का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद स्टिक सीधे वायोला के पास जाता है और उससे पूछता है कि अगर तुम अपने पति से प्यार नहीं करती हो तो फिर उसके साथ क्यों रह रही हो। वायोला उसे बताती है कि अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो वो पूरी तरह से शराब में डूब जाएगा और खुद को खत्म कर लेगा। स्टिक देखता है कि वायोला का पति फिर से शराब पीने लगा है, क्योंकि उसका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, और उसका पति स्टिक के सामने रोते हुए टेबल पर सर रखकर सो जाता है। तो वायोला स्टिक के पास आती है और उसे अपने साथ दूसरे कमरे में चलने को कहती है। वो उसे करीब लाने की कोशिश करती है, लेकिन स्टिक को अब वायोला के पति के प्रति सहानुभूति होने लगती है। उसे महसूस होता है कि वायोला का पति अब उसका दोस्त बन चुका है और वो उसे धोखा नहीं देना चाहता है। इसलिए स्टिक वायोला के साथ कुछ करने से मना कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। पर यह बात वायोला को पसंद नहीं आती। अब वायोला स्कूल में भी स्टिक को अपने करीब लाने की कोशिश करती है, लेकिन स्टिक खुद को उससे दूर करने लगता है। स्टिक को अपने उम्र के दोस्तों के साथ सामान्य जीवन जीने की इच्छा होती है। उसे एहसास होता है कि वायोला केवल अपने दुखों से भागने के लिए इस रिश्ते में आई थी और ये रिश्ता हमेशा के लिए नहीं था। स्टिक को वो लड़की पसंद आने लगी थी जो पहले ही उससे प्यार करती थी, इसलिए वो स्कूल के गर्ल्स लॉकर रूम में आता है और वहाँ उस लड़की से छुपकर मिलता है। दोनों बात करते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। उस लड़की को ये नहीं पता था कि स्टिक का अपनी क्लास टीचर वायोला के साथ अफेयर चल रहा है। एक दिन स्टिक अपने घर में होता है, तभी उसे एक लेटर मिलता है। इसमें लिखा होता है कि जिस सबमरीन में उसका भाई था उस पर हमला हुआ और वो बाकी साथियों के साथ मारा गया। ये सुनकर स्टिक बुरी तरह से टूट जाता है, लेकिन वो अपनी माँ को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। हालांकि जल्द ही उसकी माँ को शक हो जाता है कि स्टिक कुछ छुपा रहा है। जब उसकी माँ स्टिक से इस बारे में पूछती है तब स्टिक उसे सब कुछ बता देता है। ये सुनकर उसकी माँ फूट फूट के रोने लगती है और स्टिक उसे संभालने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ वायोला स्टिक से ना मिलने की वजह से परेशान हो जाती है, इसलिए वो स्टिक से मिलने के लिए रात में थिएटर जाती है, जहाँ स्टिक पार्ट टाइम काम करता है। वहाँ वही लड़की भी आती है जो स्टिक से प्यार करती है। वो स्टिक को ढूंढने थिएटर के पास के कमरे में जाती है, लेकिन वहाँ उसे स्टिक और वायोला एक साथ दिख जाते हैं। वो एक दूसरे के बेहद करीब आ रहे होते हैं। ये देखकर लड़की का दिल टूट जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। स्टिक उसे समझाने की कोशिश करता है और उससे माफी मांगता है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनती और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब स्टिक वायोला से अपना रिश्ता तोड़ना चाहता है, इसलिए वो उसके घर जाता है, लेकिन वहाँ जाकर वो देखता है कि वायोला शराब बहुत ज्यादा पी रही होती है। स्टिक उससे कहता है कि मैं अब इस रिश्ते को और जारी नहीं रख सकता और मुझे ये रिश्ता तोड़ना है। ये सुनकर वायोला पागलों जैसी हरकतें करने लगती है। वो खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश करती है। स्टिक मजबूर हो जाता है और रिश्ता खत्म नहीं कर पाता है। एक दिन जब स्टिक स्कूल जाता है तब वायोला उससे कहती है कि वो एग्जाम में फेल हो गया है क्योंकि उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, लेकिन स्टिक जानता था कि असली वजह कुछ और है। वायोला उससे बदला लेना चाहती थी क्योंकि वो उसे छोड़ना चाहता था।
स्टिक गुस्से में धमकी देता है कि वो अधिकारियों को उनके रिश्ते के बारे में बता देगा, लेकिन वायोला हंसते हुए जवाब देती है कि कोई भी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। इसके बाद स्टिक को स्कूल प्रिंसिपल बुलाते हैं और बताते हैं कि वो फेल हो गया, अब उसे 1 साल क्लास रिपीट करनी होगी। ये सुनकर स्टिक को यकीन हो जाता है कि वायोला ने जानबूझकर ऐसा किया है। स्टिक वायोला की क्लास में जाकर उसकी ग्रेड बुक ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि उसके रिकॉर्ड के सभी पन्ने फटे हुए हैं, क्योंकि वायोला ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो स्कूल बहुत कम आता था। इसी दौरान एक विमान स्कूल के ऊपर से गुजरता है और मैदान में फ्यूल गिरा देता है। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं। एक स्टूडेंट फ्यूल में आग लगा देता है, जिससे कई स्टूडेंट्स घायल हो जाते हैं। हालांकि किसी को भी गंभीर चोट नहीं आती। कुछ दिन के बाद स्टिक अपने माता पिता के साथ अपने भाई और बाकी सोल्जर के अंतिम संस्कार में शामिल होता है, जो पनडुब्बी दुर्घटना में मारे गए थे। इसके बाद स्टिक अपने पेरेंट्स के साथ ट्रेन से घर लौट रहा होता है। स्टिक की माँ, जो उसके वायोला के साथ रिश्ते से अनजान थी, वो सोचती है कि स्टिक के खराब ग्रेड और क्लास में कम उपस्थिति की वजह उसका देर रात तक सिनेमा में काम करना और भाई की मौत का सदमा है, लेकिन उन्हें लगता है कि स्टिक उससे कुछ छुपा रहा है। जब वो स्टिक से पूछती है तो स्टिक बस इतना कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब आपको सब कुछ बता दूंगा। कुछ दिन के बाद स्कूल में एक सेरेमनी होती है, जहां वायोला स्टूडेंट्स को रिपोर्ट कार्ड दे रही होती है। जब स्टिक की बारी आती है तो वो सबके सामने वायोला को कुछ ऐसा दिखाता है जिससे वो शर्मिंदा हो जाती है, और स्टिक बिना अपना रिजल्ट लिए वहां से चला जाता है। इसके बाद स्टिक स्कूल से वायोला की डिक्शनरी चुरा लेता है और उसे अपने घर ले जाता है। अब वो क्लास रिपीट करने के लिए तैयार हो जाता है और इसी के साथ कहानी खत्म होती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, स्टिक ने आखिर में सही फैसला लिया या फिर उसे कुछ करना चाहिए था? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।